Good morning, students. So we already started our chapter 16 of geography, and our next topic is land use in India. So इंडिया के अंदर लैंड कैसे यूज़ हो रखा है, कितने हिस्सा इंडिया के पास में लैंड का है, वो हम इस टॉपिक में रीड करेंगे. सो इंडिया के पास मेजर टाइप ऑफ लैंड फॉर्म्स हैं: प्लेन्स, प्लेट्यूज एंड माउंटेन्स. प्लेन्स जो है वो 43% है, प्लेट्यूज जो है वो 28% है, हिल्स और माउंटेन्स जो है मिलके 29% बनाते हैं, और मोर देन 50% जो है इंडिया का लैंड अरेबल है. मीनिंग क्या है अरेबल का, कि आप वहाँ पे क्रॉप कल्टीवेशन कर सकते हैं. सो इसके अंदर आपका फैलो लैंड एंड कल्टिवेटेबल वेस्टलैंड भी आता है. सो फैलो लैंड वो लैंड होता है जो कि आप अनकल्टिवेटेड छोड़ देते हो, ताकि पहले वहाँ पे कल्टीवेशन होती थी, अभी नहीं होती है, सो दैट सोइल जो है वहाँ की दोबारा से न्यूट्रिएंट्स गेन कर सके, जो कि क्रॉप्स ने क्या कर लिए थे, यूज़ कर लिए थे. कल्टिवेबल वेस्टलैंड वो एरियाज़ होते हैं जो पहले तो कल्टिवेटेड थे, वहाँ पे पहले खेती होती थी, बट नाउ बिकम अनसुटेबल फॉर एग्रीकल्चर. पर अभी वो एग्रीकल्चर के लिए अनसुटेबल बन गए हैं, क्योंकि वहाँ पे सॉइल इरोजन हो चुका है, वहाँ की जो फर्टाइल सॉइल की लेयर थी वो ख़त्म हो चुकी है. दैट एरियाज़ जो हैं, उन एरिया को आप कैसे फार्मिंग के लिए दोबारा से बना सकते हैं, यूजेबल बना सकते हैं, बाय चेक इरोजन. या तो आप इरोजन को चेक करिए, या फिर आप वहाँ पे फर्टिलाइज़र यूज़ कर सकते हैं और उन एरियाज़ को दोबारा से कल्टिवेटेड बना सकते हैं. 21% ऑफ इंडिया लैंड जो है उस पर फॉरेस्ट है, और जो फॉरेस्ट है वो ज़्यादातर हिल्स और माउंटेन्स में मिलेंगे आपको. फॉरेस्ट जो है आपको ईस्टर्न रिवर डेल्टास पे भी मिलते हैं. पास्चर जो है, पास्चर वो एरिया होता है, लैंड एरिया, जहाँ पर ग्रास लगी होती है. सो पास्चर जो है वो 4% है इंडिया के पास में, और देयर फाउंड ये आपको कहाँ पे मिलेंगे, मेनली इन प्लेट्यूज. सो विच हैव रिलेटिवली पुअर सॉइल. इनकी सॉइल जो है वो बहुत ही ज़्यादा पुअर होती है. सो रेस्ट ऑफ इंडिया लैंड जो है, बाकी जो बचा है इंडिया में लैंड, वो अनप्रोडक्टिव लैंड है, जहाँ पे कोई यूज़ नहीं होता, या फिर जो लैंड यूज़ होता है नॉन एग्रीकल्चर पर्पस के लिए, कि वहाँ पे खेती नहीं होती है, किसी और चीज़ के लिए, जैसे हाउसिंग, घर बनाने के लिए जो लैंड यूज़ होता है, माइनिंग होती है, खुदाई करने के लिए जो लैंड यूज़ होता है, और मैन्युफैक्चरिंग, वहाँ पे कुछ नया बन रहा है, सो उसके लिए जो लैंड यूज़ होता है वो अनप्रोडक्टिव लैंड के अंदर आता है. सो नेक्स्ट है सॉइल रिसोर्सेज. सॉइल रिसोर्सेज के अंदर सॉइल जो होती है वो अपर लेयर जो होती है अर्थ क्रस्ट की, उसको आप बोलते हो सॉइल. ये किससे बनी होती है? लूज रॉक फ्रेगमेंट, चट्टानों के टुकड़ों से, या फिर एंड ह्यूमस. ह्यूमस जो होती है, जो कि आपका लीव्स जो होते हैं, या जो पेड़ होते हैं, वो ट्रीज जो होते हैं वो सूख जाते हैं, बाद में वो क्या करते हैं, सॉइल के ऊपर हो जाते हैं. सो उनसे मिलके जो सब्सटेंस बनता है उसको ह्यूमस बोलते हैं. और जो मोस्ट ऑफ फूड आइटम्स होती हैं, जैसे राइस, व्हीट, पल्सेस, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, आपको प्लांट से मिलती है, जो कि कहाँ ग्रो करते हैं, सॉइल में ग्रो करते हैं. सॉइल ऑल्सो सस्टेन फॉरेस्ट. सॉइल जो होती है आपकी फॉरेस्ट को भी बचा कर रखती है. फॉरेस्ट से आपको फायरवुड मिलती है, टिम्बर मिलता है, रबर मिलती हैं, फाइबर्स मिलते हैं, एंड जो मैनी अदर वैल्यूएबल प्रोडक्ट्स हैं वो भी आपको फॉरेस्ट ही देते हैं. सॉइल जो है वो इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं इन सेटिस्फाइंग आवर एस्थेटिक सेंसिबिलिटीज. सो इमेजिन हाउ डियरी आवर वर्ल्ड वुड बी विदाउट फ्लावर, ट्रीज एंड ग्रास. एस्थेटिक सेंसिबिलिटीज़ में जो नेचर के अंदर ब्यूटीफुल, जो नेचर का अपना एक ब्यूटीफुल एरिया होता है, जैसे फ्लावर्स होते हैं डिफरेंट डिफरेंट तरह के, वो भी सॉइल में ही लगते हैं. ट्रीज़ और ग्रास में वो भी सॉइल के ही पार्ट होते हैं. सो ये हमारी एस्थेटिक सेंसिबिलिटी में आता है.
सो ईच टाइप ऑफ सॉइल जो है उसकी अपनी अपनी करेक्टरिस्टिक होती है और अपनी रेंज होती है सॉइल प्रोडक्ट की। और फॉर्मेशन ऑफ सॉइल जो होती है वो कैसे बनती है, एक तो पेरेंट मटेरियल पे डिपेंड करती है, सेकंड क्लाइमेट पे, थर्ड टोपोग्राफी पे, फोर्थ ऑर्गेनिजम्स और लास्ट वन इज टाइम। सो कैसे कैसे सॉइल इन पे डिपेंड करती है, सो वो रीड करते हैं। जो कंपोजिशन पेरेंट मटेरियल के अंदर हमारे क्या आती है, कंपोजिशन। कंपोजिशन का मीनिंग क्या है, बनती कैसे है, क्या क्या यूज़ होते हैं एक सॉइल के फॉर्मेशन में। सो कंपोजिशन और टेक्सचर ऑफ सॉइल जो आते हैं वो डिपेंड होते हैं कि मटेरियल कैसा ले रहे हैं। सॉइल मैटर फ्रॉम विच द सॉइल इज फॉर्म, और सॉइल का मैटर किससे सॉइल फॉर्म हो रही है। सो पेरेंट मटेरियल जो होते हैं वो आपके बताते हैं किस तरह की सॉइल फॉर्मेशन होगी। सो फर्स्ट जो है इट में कंप्राइज लूज मटेरियल, कुछ लूज मटेरियल हो सकते हैं और सॉलिड मटेरियल हो सकते हैं, जैसे रिवर एलुवियम, ग्लेशियल, वाइंड ब्लोन सेडिमेंट, वॉल्केनिक ऐश एंड ऑर्गेनिक मैटर। जो यूजली सॉइल फॉर्म होती हैं वो डार्क कलर की होती हैं। सो जो भी डार्क कलर की सॉइल होती हैं वो किस में रिच होती हैं, आयरन कंपाउंड उनमें बहुत ज़्यादा होता है। जो वाइट लाइट कलर की सॉइल होती हैं वो सॉइल कंटेन करती हैं फ्यूअर आयरन कंपाउंड, जिसमें कुछ आयरन कंपाउंड होते हैं। और जो ग्रेनाइट रॉक्स होती हैं वो प्रोड्यूस करती हैं कोर्स सॉइल। मोटी सॉइल जो होती है वो कहाँ से प्रोड्यूस होती है, ग्रेनाइट रॉक से। सो नेक्स्ट जो है लार्जर ग्रेन प्रोड्यूस करते हैं और बेसाल्टिक रॉक प्रोड्यूस करती है फाइन सॉइल। फाइन सॉइल करती हैं जिनका ग्रेन्स क्या था, विद स्मॉलर ग्रेन्स। सो क्लाइमेट कैसे इन्फ्लुएंस, सेकेंड पॉइंट है क्लाइमेट। क्लाइमेट कैसे अफेक्ट करता है सॉइल फॉर्मेशन को, उसके अंदर आता है कि जितना भी एक्शन हो रहा है, टेम्परेचर है, मॉइस्चर है और वाइंड है एटमॉस्फेयर में, मॉइस्चर एंड हायर टेम्परेचर अगर है तो वो एक्सेलरेट करता है केमिकल रिएक्शन को, तेज़ करता है केमिकल रिएक्शन को जो कि सॉइल फॉर्मेशन में इन्वॉल्व होती हैं। सो थिक एंड वेल डेवलप्ड सॉइल के लिए आपको मोस्टली क्या मिलना चाहिए, वार्म वेट लो लैटिट्यूड एंड मॉइस्चर कंटेन ऑफ सॉइल इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द अमाउंट ऑफ प्रेसिपिटेशन। किसी भी सॉइल में कितना मॉइस्चर होगा वो डिपेंड करता है कि वहाँ पर प्रेसिपिटेशन कैसी होती है। बारिश, रेनफॉल, प्रेसिपिटेशन का मतलब होता है या तो रेनफॉल, स्नोफॉल, ठीक है, या फिर हेल्स जितने भी होते हैं वहाँ पे, सो वो सभी आपके प्रेसिपिटेशन में आते हैं। एंड इवेपोरेशन। सो वाइन जो होती है कुछ जगह पर बहुत ज़्यादा क्या करती है, हेल्प करती है सॉइल की फॉर्मेशन में बाय डिपॉजिट सेडिमेंट्स। सेडिमेंट्स क्या होते हैं, जो ये छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स होते हैं या सॉइल के फ्रेगमेंट्स होते हैं जो क्या करते हैं, वाइन के साथ में छोटे छोटे क्या करते हैं, टुकड़े जो बह के आ जाते हैं वाइन के साथ में एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं, तो वहाँ पे क्या हो जाती है, सॉइल की फॉर्मेशन हो जाती है। ये भी क्या बनाती है, एक पेरेंट मटेरियल ऑफ सॉइल बनाती है। सो एरिया ऑफ स्पार्स वेजिटेशन वाइंड एक्शन में ऑल्सो रिमूव सॉइल। अगर कोई अच्छे वाली वेजिटेशन वाला एरिया है उसमें क्या करेगी, वाइंड जो है वहाँ पर क्या करेगी, सॉइल को रिमूव भी कर सकती है। टॉपोग्राफी क्या होती है, जो फिजिकल फीचर्स होते हैं किसी भी एरिया के, जैसे स्लोप ऑफ द लैंड। अगर किसी लैंड पे कोई स्लोप है, जैसे माउंटेन्स होती हैं, वहाँ पे कितना अमाउंट ऑफ हीट और मॉइस्चर है, कोई प्लेस कितना मॉइस्चर और अमाउंट ऑफ हीट रिसीव करता है, वो भी उसकी सॉइल फॉर्मेशन को अफेक्ट करती है। प्लेन्स जो होते हैं वहाँ पे इनफ हीट मिलती है और वहाँ पे मॉइस्चर कलेक्ट होता है। सो आइडियल लोकेशन जो होती अगर वहाँ पे इनफ हीट है और मॉइस्चर है, सो वहाँ पे क्या है, आइडियल लोकेशंस हैं कि वहाँ पे सॉइल की फॉर्मेशन ईजिली हो जाती है। जो हिल साइड है वो वाला अगर आप कंसीडर करते हैं, वहाँ पे बहुत ही थिन सॉइल मिलेगी आपको, वाटर है, और जो सॉइल फॉर्मिंग सेडिमेंट्स हैं वो क्या करेंगे, माउंटेन से क्विकली रन डाउन कर जाएंगे। स्लोप्स होंगी अगर वहाँ पे, तो वहाँ पे क्विकली क्या करेंगे, बहकर पानी के साथ नीचे आ जाएंगे। सो सॉइल फॉर्मेशन क्या है,